हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 2 के जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है चैप्टर का नाम, उसका आज क्लास नंबर 8 है। इसके पहले की 7 क्लासेस हो चुकी है और इसके पहले की जो 7th वाली क्लास थी उसमें मैंने ली चार्टलीज प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली बताया था, उसके फैक्टर्स के बारे में बताया था। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने बता दिए थे जो कि टेम्परेचर और प्रेशर था, और तीसरा था कंसंट्रेशन और चौथा था इनर्ट गैस। तो आज की वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर इसका सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और इसके क्लासेस जो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं 7 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे कंप्लीट करा दिया हुआ है। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा है, मिस हो गई आपसे, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलिएगा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जा कर के सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख लीजिएगा, और आप सीक्वेंस वाइज ही देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी इसके यूनिट 1 को भी मैंने सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग प्रॉपरली देख करके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जितना मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ उतना ही आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो सके। और भी किसी तरह का डाउट रहता है, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी कर देती हूँ। आप लोगों ने नोटिस ज़रूर किया होगा, बहुत सारे टीचर रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन मैं आप लोगों की ही तरफ फेवर करती हूँ कि जो आप लोग कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो बस आप लोगों से इतना ही विनती है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, तो वो भी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में। ठीक, तो बस इसीलिए कहती हूँ, और कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। फिर इसके बाद जो हमारा ये टॉपिक है, ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हम इसमें देखेंगे ली चार्टलीज प्रिंसिपल कहता था इक्विलिब्रियम जो स्टेट है किस डायरेक्शन पे शिफ्ट होगा, तो क्या क्या फैक्टर्स थे। तो मैंने टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में बता दिए, नहीं देखा हुआ है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। बाकी इसमें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा देते हैं तब कैसा इफेक्ट पड़ेगा, अगर घटा देंगे तब कैसा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं हमने कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट के साइड का बढ़ा दिया, इधर हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रख दिया। अगर हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया, रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और हम जानते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर वगैरह की बात होती है, तो अगर हम जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाता है, मतलब हाई से लो में जाता है। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, उसमें हाई कंसंट्रेशन ही फेवरेबल होना चाहिए। ठीक, हाई कंडीशन मतलब हाई कंसंट्रेशन हमारा फेवरेबल होगा। ठीक, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, मान लेते हैं जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम बात किया, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन में तो हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में इधर जा रहा है ना, इधर हमने लो रखा था, लो से ये हाई की तरफ जा रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होगा। मतलब इतना समझिएगा, जिधर तरफ अगर हम कंसंट्रेशन को चेक आउट कर रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन में चेक कर रहे हैं तो इधर तरफ चेक कर रहे हैं, तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो भी हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होगा। ठीक, अगर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट हमारा कम है तो हमारा लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होगा, ज़्यादा होता तो हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रॉपर्ली इसको समझ लेते हैं। तो लिखेंगे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई as compared to the concentration of प्रोडक्ट, हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। ठीक, सो वी कैन से दैट इन फॉरवर्ड रिएक्शन हाई concentration is
फेवरेबल। जिधर तरफ हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर तरफ इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाएगा। एंड इन बैकवर्ड रिएक्शन लो कंसंट्रेशन इज फेवरेबल। हमारा लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बड़ा है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है वो हाई कंसंट्रेशन तरफ बढ़ जाएगा। ठीक, अगर प्रोडक्ट की बड़ा है तो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाएगा। इसमें कह रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें उसमें लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होगा। इसी बात अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बड़ा हो गया तब क्या करेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से बड़ा हो गया तो इसमें लिखेंगे व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाई as compared to the concentration of reactant, मतलब हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, सो वी कैन से डैट इन फॉरवर्ड रिएक्शन लो कंसंट्रेशन इज फेवरेबल। हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, क्योंकि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिएक्टेंट तो हमारा लो है, प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा है, तो हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लो कंसंट्रेशन होगा। एंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हाई कंसंट्रेशन इज फेवरेबल। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा फेवरेबल होगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि हमने रिएक्टेंट लिया A+B और ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है C+D हमारा बन रहा है। ठीक, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम जो होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होना चाहिए, मतलब लेफ्ट से लेकर के राइट तक हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अगर इसको कम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट की देखिए, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये है लेफ्ट, ये है राइट और ये है रिएक्टेंट। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने लिख दिया। ठीक, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, A+B की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं तो जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम की तो बात कर रहे हैं, ली चार्टली प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम के बारे में ही तो बताया था किस तरफ शिफ्ट होगी। तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगी। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं तो ये क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी इक्विलिब्रियम। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये बढ़ हो गया, ये कम हो गया, तो हम जानते हैं कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं तो लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन इधर से ही तो होगा, ये जो होगा ये राइट टू लेफ्ट हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं तब क्या होगा, जब हम इसको कम कर देंगे तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बनाया, इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट हुआ लेफ्ट से राइट की तरफ हुआ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम किया, जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ ये राइट से लेफ्ट की तरफ हुआ। सिंपल फॉर्म में समझा रही हूँ, इसको याद रखिएगा। इस एरो के थ्रू आप लोग ट्रिक्स भी बना सकते हैं कि इसको याद करने का तरीका है। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है, और अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं तो ये राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। एक एरो इधर है तो एक एरो इधर है, तो बढ़ेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो घटेगा, इधर बढ़ा ये घटा। ठीक, ऐसे समझिए, याद करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं क्या इफेक्ट है इनर्ट गैस का। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट
गैस, इनर्ट गैस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक, तो जो इनर्ट गैस होती है इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करती है। तो इसमें लिख सकते हैं जो इनर्ट गैस होती है डज नॉट इफ़ेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करती। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन में या कह सकते कोई भी सिस्टम में इनर्ट गैस को ऐड कर देते हैं, जो कंटेनर होगा, कंटेनर मान लेते हैं ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक, तो अगर हम इसमें इनर्ट गैस को मिला देते हैं तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ इसका प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, और जो इक्विलिब्रियम जो हो जाएगी देखिए, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तब तो चेंज हो जाएगा लेकिन जो इक्विलिब्रियम पे किसी तरह का इफ़ेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा। ठीक, इसमें हम लोग लिख सकते हैं व्हेन वी ऐड inert gas then volume of container increases, volume of container increases and due to it pressure decreases, जिसकी वजह से अगर हम इनर्ट गैस को इंक्रीज़ करते हैं, इनर्ट गैस को ऐड करते हैं किसी कंटेनर में तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक, कम हो जाने की वजह से जो इक्विलिब्रियम होगी वो किधर शिफ्ट हो जाएगी। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होती है वो हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम लोग इनर्ट गैस के ऊपर नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा हैं, वहाँ पर कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी। ठीक, देखिए इनर्ट गैस जो होती है एक तरह की वेली गैस होती है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट करती है लेकिन प्रेशर तो क्रिएट करता है। हमने तो प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ है ना, तो हम अगर हम इनर्ट गैस कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाने की वजह से हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम के स्टेट आ जाती है। तो इसमें लिखेंगे सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in the direction of high pressure in the direction having large number of moles, जिधर लार्ज नंबर ऑफ मोल्स होगी उधर ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को अच्छे समझाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2SO2 को ले लेते हैं और O2 ले लेते हैं। ठीक, ये रिवर्सिबल है 2SO3। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 और 1 3, इसीलिए 3। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर 2 ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करते हैं कंटेनर में जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी किधर, ये है हाई, ये है लो। तो एक बैकवर्ड रिएक्शन, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालें तो वो कैसे शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हमारी बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि जहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होती उसी की तरफ बढ़ती है, मतलब इक्विलिब्रियम हमारा लो से हाई की तरफ आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ऑन एडिंग इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम will shift in the backward direction, so the dissociation of SO3 will increase, जिसकी वजह से SO3 का जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक ली चार्टलीज प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग क्लॉसिस कैप्रॉन इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किसी तरह का डाउट रहता है आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड या किसी और भी लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक, अगर बाकी आपके छोटे भाई
भाई बहन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है, तो उनको मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। न्यू सेशन भी उनके लिए स्टार्ट हो गया है और आप लोग अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरा सेमेस्टर गाइड करती रहूँगी, बेस्ट गाइडेंस दूँगी, हर तरह की टिप्स दूँगी, जो पूछेंगे आप लोग बताऊँगी मैं आप लोगों को। बस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मेरी वीडियो आप लोगों को 6 PM पे और 8 PM पे आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएगा। किसी दिन नहीं भी मिलता है तो आप लोगों को दूसरे दिन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।